फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग हेयर कट जो कि मैं हमेशा करता हूँ और बहुत इजी रहेगा ये हेयर कट। ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत कम लेयर्स चाहिए पर लेयर्स चाहिए बालों में। तो इनका जो मेन मोटिव है कि चाहते हैं इनके बाल वन लेंथ रहे, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप फ्रंट से हल्का सा फेदर कट ले लीजिए। फेदर कट कैसे करते हैं ये आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर के बाल नोज के ऊपर होते हैं, तो इसको हमने अपनी एक लाइन में काट लेंगे, स्ट्रेट लाइन में। और जो हमारे साइड हेयर्स हैं उसको हमने कॉम्ब करना है टुवर्ड्स सेंटर नोज की तरफ, और उसको हमने नोज पे लाके स्ट्रेट लाइन में काटना है। इसके अंदर अगर आपने लेंथ क्रिएट करनी है तो आप इसके अंदर कटिंग करते वक्त एक एंगल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस सेक्शन में भी दोबारा दिखा देता हूँ किस तरह से एंगल है। अच्छी तरह से नोज की तरफ कॉम्ब करना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है, और ये मेरा फिंगर और मेरा सीजर देखिए आप किस तरह से एंगुलर चल रहा है। एंगुलर से क्या होता है कि हम थोड़ी लेंथ क्रिएट कर पाते हैं साइड के बालों में। तो तो ये हमें चेक करना भी बहुत मस्त होता है। तो ये हमने एंगुलर के साथ आपने देख लिया किस तरह से लेंथ क्रिएट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पीछे के बालों पर। पीछे हमने क्या करना है कि हमें जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैंने उनका बेस लाइन बनाना है। बेस लाइन बनाने के लिए आपको एक 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और बालों को सेपरेट करना है, ऊपर को अलग और नीचे को अलग। और आपके सेक्शनिंग जो है बहुत नीट होना चाहिए ताकि आपका काम करने में काम आपका अच्छा दिखे होते हुए। तो ये देखिए जो मैं कॉम्ब की हेल्प से मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ। ये देखिए नीट सेक्शन है। तो आपको सेक्शन हमेशा नीट निकालने ताकि काम अच्छी तरह से हो सके, और अपने बालों को आपने सेपरेट करते चलना है। ये देखिए अब आपका क्लाइंट का सर थोड़ा नीचे होना चाहिए, और सबसे पहले हम बनाएंगे बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब हमारी जो उनका मैक्सिमम लेंथ जो उनको चाहिए वो लाइन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंचेस तक उनके बाल निकाल दिए नीचे से। तो ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया है। अब हम इनको जब हमारे क्लाइंट को पता है कि उनको ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए, तो हमें बेस लाइन पे ही फोकस करना है, जिसमें ज़्यादा लेयर्स ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा बेस लाइन तैयार हो गया। अब हम चलेंगे इसको उसके ऊपर वाले सेक्शन पर, और यहाँ करेंगे हमने सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया है। सेमी सर्कल क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि हमें सारे बालों को अब हम दोबारा से वो करेंगे, जो बेस लाइन हमने बनाया उसके साथ मिला के दोबारा काटेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि हम जो हेयर कट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लेयर्स नहीं कर रहे हैं, मिनिमम लेयर्स कर रहे हैं, ताकि बालों में उनको स्ट्रेट बाल ही ज़्यादा पसंद आए, तो उनको हल्की सी मूवमेंट मिले बालों में, और इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए था। तो सबसे पहले हमने 2 सेक्शन ले लिए पीछे के, जिसको हमने स्ट्रेट लाइन में काटा है पहले, और इसी के साथ हम साइड के बाल भी स्ट्रेट लाइन में काटेंगे। या तो हम शोल्डर पे रख सकते हैं, या फिर उसको हम देख लेंगे कि वो अगर लंबा है तो उसको हम पीछे पुल करके भी काट सकते हैं ताकि उसकी लेंथ बची रहे। ये देखिए अब हम साइड पे आ गए, और अपने जो फ्रंट के बाल काटे थे उसको हमने इसके साथ मिला के कॉम्ब कर लिया है। अब ये शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ है, और एंगुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आगे फेदर कट काटा है। तो उसको हम इसके साथ ब्लेंड कर रहे हैं हल्का सा फिंगर अप करते हुए। सेम चीज़ हम दूसरी साइड करेंगे। ये अपना जो सर्किल है उसके साथ सेक्शन कंटिन्यू करना होता है, ताकि आप अपने हेयर को पिछले हेयर से मिला सकें। और अपने दोनों सेक्शन इकट्ठे ले लिए आपने, और शोल्डर के हल्का सा आगे लेके एंगुलर फिंगर रखकर इसको हम इस तरह से काट देंगे। ये देखिए तो ये हमारे 2 सेक्शंस अब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर लेयर्स। अब लेयर्स करने के लिए हमने क्या करना होता है, इस सर्कल को हमने दोबारा से देखना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना होना चाहिए। तो अब हमने इस सर्कल को सेपरेट कर लिया है, और इसको हम टाई अप करेंगे और अपने लेयर्स करना शुरू करेंगे नीचे वाले सेक्शन से, जो हमारा सेक्शन नीचे का है। ये देखिए इस सेक्शन को अब हमने लेयर्स करना है। लेयर्स को पुल करने के लिए हमें पैरेलल टू फ्लोर और काटना है सिर्फ इसके अंदर से थोड़े थोड़े बाल। ये देखिए इतने इतने से बाल काटे हैं, पूरा सेक्शन का लेयर्स नहीं करा है। सिर्फ ऊपर के 1 इंच का सेक्शन लेके समझ लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 इंच का सेक्शन लेकर उसमें हमने लेयर्स कर देने हैं। ये हमारे इस तरह से लेयर्स करे जाते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको और ध्यान रखना है कि हर सेक्शन में आपके पुराने सेक्शन से थोड़े बाल जाने चाहिए एज ए गाइड। अगर आपने गाइड नहीं ली तो आप किसको फॉलो करके काटेंगे ये तो आप सोच सकते हैं। तो आपको गाइड को हमेशा कैरी करना है साथ में, ताकि आपका हेयर कट जो है परफेक्ट आए। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी साइड चलते हैं। सबको हमने कॉम्ब किया है पैरेलल टू फ्लोर। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा ऊपर नहीं, बस जितना फ्लोर हमारा क्लियर है उतना ही इसको हमने ऊपर पैरेलल टू फ्लोर कर दिया है।
यही सेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको उस साइड बताया था कि हमारा जो सर्किल होता है उसके साथ के सेक्शन को हमें कंटिन्यू करना होता है और उसके साथ हमने लेयर्स क्रिएट करने होते हैं। अभी इसमें देखिए कि हमने बालों को लॉन्गर लेंथ रखना है, तो आगे वाले बालों को मैं ज़्यादा आगे लेके नहीं जा रहा हूँ, इसको पीछे ही लेके हल्के हल्के लेयर्स डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बालों को जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको बाल उनके प्लेन दिखने चाहिए। तो अब हम अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे इसको मैक्सिमम एलिवेट करा है हमने और ये बीच के बाल निकाल दिए। ये कटने में आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, पर जब आप इसको कोम करेंगे पीछे की साइड से ऊपर लाएंगे तो ये बाल इसके साथ लेयर्स ब्लेंड हो जाएंगे। और इसको मैंने साइड के बालों को कोम करा है टुवर्ड सेंटर पार्ट। तो ये मेरा सेंटर पार्ट की तरफ ये बालों का सेक्शन आ गया है। अगला सेक्शन सेम है। ये हमारा ऊपर का सेक्शन आ गया है। तो अब हमने दोनों बालों को एक साथ उठा के चेक कर लेना है पूरे सेक्शन को कि इसमें कोई बीच में लंबा या छोटा बाल तो नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा बाल लंबा आता है तो आप उसको आप रिमूव कर सकते हैं अपनी सीजर की हेल्प से। ये देखिए इतने से डिफरेंस मिलेगा आपको। अब हमने फ्रंट का बाल लिया है, इसको हम कॉम करेंगे पीछे की साइड, और हमने पहले फेदर काटा था और उसमें हमने एक लेंथ डिसाइड कर ली थी ऑलरेडी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको फ्रंट की जो सबसे नीचे वाला बाल है, जो फोरहेड का सबसे पहला बाल है, वो किसी हालत में भी आपसे ट्रिम नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो बाल है वो सारा का सारा हेयर कट अनइवन हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट का हेयर कट था। ऐसी सेम हम साइड के बालों को भी कॉम करेंगे। इसको भी हम लेके जाएंगे ऊपर की साइड। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पार्ट की तरफ जाना है हमने, इस तरह से। ये हमने कॉम और इसके बीच में जो भी अनइवन बाल है बस उसको ही निकालना है। ऐसी सेम चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। इसको भी हम कॉम करके लेके जाएंगे सेंटर पार्ट की तरफ। आपको आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सेंटर पार्ट की तरफ ले जाने से क्या होता है कि साइड के बाल थोड़े लंबे रह जाते हैं और ये एक्स्ट्रा बालों को हम चॉप कटिंग से रिमूव कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको लेके चलता हूँ मैं क्विक ब्लो ड्राई की तरफ इनके। फिर दिखाते हैं आपको इनका जो हमने जो लेयर्स डाले बहुत मिनिमल से लेयर्स हैं वो किस तरह से लग रहे हैं, और उनको वही चाहिए था जो हमने किया है। तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि आप अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आपका क्लाइंट एवरी टाइम सेटिस्फाइड होना चाहिए ताकि वो आपके पास रेगुलर आता रहे। और आपको मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जितने भी मैं हेयर कट करता हूँ मैं सब अपने क्लाइंट्स के ऊपर करता हूँ, किसी मॉडल पे नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं करता हूँ आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमने ब्रशेस को मल्टीपल ब्रशेस यूज करें हैं ब्लो ड्राई के अंदर। मल्टीपल ब्रशेस से क्या होता है किसी का कैसा भी बाल हो उसमें एक सॉफ्टनेस और बाउंस आ जाता है। तो मैंने आपको ब्रशेस के साइज कई बार वीडियो में बता रखे हैं। तो आपको अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरी वीडियो देख के पता चलेगा, और पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते कितने का ब्रश है और ये कौन से ब्रांड का मैं ब्रश यूज करता हूँ। तो अब ये मेरा फाइनल लुक तैयार हो रहा है। फ्रंट के बालों में मैंने ब्रशेज लगा दिए। ये देखिए मेरा फाइनल लुक है, हल्का सा लेयर्स आ गया बालों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।